कर्ण और अर्जुन रहस्यमयी द्वंद्व। महाभारत के युद्ध के बाद कई वर्षों से शांति स्थापित हो चुकी थी। पांडवों ने हस्तिनापुर में राज सिंहासन संभाल लिया था और युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक अजीब सा खालीपन था। वह अक्सर कर्ण को याद करता था, उसका विरोधी, उसका भाई और शायद एकमात्र योद्धा जिसने उसे हराने की कगार पर ला दिया था। एक दिन अर्जुन ने अपने रथ को तैयार किया और कृष्ण के साथ वन यात्रा पर निकल पड़ा। वह खुद को व्याकुल महसूस कर रहा था और इस व्याकुलता का उत्तर खोजने निकला। उनकी यात्रा के दौरान वे हिमालय की ओर बढ़े, जहां ठंडी हवाओं और ऊंचे पर्वतों के बीच एक पुराना तपस्वी कुटिया में निवास करता था। कुटिया में पहुंचने पर एक वृद्ध ऋषि ने उनका स्वागत किया। ऋषि की आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, पार्थ, तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं, लेकिन तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर केवल तुम्हारे भाग्य में छिपा है। अर्जुन ने अपनी उलझन व्यक्त करते हुए पूछा, हे मुनिवर, मेरे मन में कर्ण के प्रति एक अजीब आकर्षण है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी छवि मुझे परेशान करती है। क्या यह कोई संकेत है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। तुम और कर्ण दोनों पूर्व जन्म के ऋण में बंधे हो। तुम्हें उत्तर चाहिए तो तुम मृत्युलोक द्वार पर जाना होगा। वहां तुम्हें कर्ण का सामना फिर से करना होगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने कृष्ण के साथ मृत्युलोक द्वार की यात्रा शुरू की। हिमालय के घने जंगल, बर्फीले दर्रे और डरावनी घाटियों को पार करते हुए वे एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर नागों की आकृतियों से बनी शिलाएं थीं। कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने पूर्वजन्म के कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हों। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ द्वार को पार किया। जैसे ही वे अंदर गए, उनका सामना एक अजीब प्रकाश और मंत्रोच्चार से हुआ। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर चमकते रत्न, विचित्र प्रतीक और एक विशाल सिंहासन जिसके पास कर्ण खड़ा था। कर्ण की छवि वैसी ही थी जैसे महाभारत के युद्ध के समय थी। उसने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे। अर्जुन चौंक गया, कर्ण, तुम जीवित कैसे हो? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे बीच का द्वंद्व अधूरा है। तुम्हें याद होगा कि युद्धभूमि पर मेरे रथ का पहिया धरती में धंस गया था। मैंने तुमसे कहा था कि यह अधर्म होगा यदि तुम मुझ पर वार करोगे, लेकिन तुमने उस क्षण धर्म और अधर्म की परवाह नहीं की। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, कर्ण, वह युद्ध था। मैंने अपने धर्म का पालन किया। कर्ण हंसा, और अब वही धर्म तुम्हें यहाँ लाया है। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने पापों और अधूरे कर्मों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अब हमें अंतिम बार आमने सामने होना होगा, लेकिन इस बार यह द्वंद्व भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होगा। अर्जुन और कर्ण दोनों गुफा के केंद्र में खड़े हुए। चारों ओर अजीब ऊर्जा का संचार होने लगा। कृष्ण ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह द्वंद्व शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से होगा। जो भी इस द्वंद्व को जीतेगा, उसे अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप मिलेगा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसे अपने जीवन के सारे पाप, दुविधाएं और डर दिखने लगे। उसे अपने हर निर्णय का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कर्ण ने अपने त्याग, अपमान और अपने जीवन की त्रासदियों को देखा। यह द्वंद्व घंटों तक चलता रहा। अंत में अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कर्ण, मैंने तुम्हें कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं।
तुम्हारी महानता तुम्हारी पराजय में थी और मैं तुम्हारे बराबर कभी नहीं हो सकता। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यही सत्य था जिसे समझने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया। हम दोनों केवल योद्धा नहीं थे, हम एक दूसरे के अधूरे हिस्से थे। अब समय है कि हम इस द्वंद्व को समाप्त करें और अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हों। जैसे ही अर्जुन ने कर्ण के सामने झुककर अपने अपराध स्वीकार किए, गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कर्ण की आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने सबसे बड़े भय का सामना किया और सच्चा धर्म समझा। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आत्मिक विजेता भी हो। अर्जुन ने मृत्युलोक द्वार से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने न केवल कर्ण के साथ अपने द्वंद्व को समाप्त किया, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को भी हराया। यह यात्रा उसे हमेशा यह याद दिलाती रही कि धर्म केवल लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन ने अपने अनुभव को एक गुप्त कथा के रूप में संजोकर रखा। यह कथा कभी किसी को नहीं बताई गई, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनी रही।